तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि विक्रम वेदा और PS1 के बाद ऐसी कौन सी मूवी आने वाली है जिसको लेकर लोगों के दिल में हाइप क्रिएटेड है। तो मैंने एक बात कही थी कि 2022 में तो ऐसी कोई मूवी नहीं आने वाली है, लेकिन मैं पूरे तरीके से गलत था, क्योंकि हाल ही में सामने आया है दृश्यम 2 का टीजर और उन्होंने ये अनाउंस करा है कि इस साल 18 नवंबर 2022 को दृश्यम 2 हमें थिएटर्स में देखने को मिलेगी। और इस बार जो सस्पेंस का डोज होने वाला है ना भाई, तुम सह भी नहीं पाओगे। तुम सोच रहे होगे कि भाई मैंने तो मूवी देखी नहीं है, फिर मैं ये चीज क्लेम कैसे कर सकता हूं कि भाई मूवी बहुत धांसू होगी। तो भाई मैं तुम्हें इसका जवाब भी देता हूं। देखो, ये तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि जो दृश्यम का पहला पार्ट भी था वो एक मलयालम मूवी का रीमेक था, और सेम तरीके से ये जो दृश्यम 2 भी आने वाली है ये मलयालम मूवी का ही रीमेक है जिसका नाम था दृश्यम 2। तो असल में जो मलयालम वाली दृश्यम 2 थी ना, उसका कभी हिंदी वर्जन जो था वो रिलीज ही नहीं करा गया, शायद इसीलिए कि अजय देवगन लोगों ने भैया ऑलरेडी बात करके रखी थी कि दृश्यम जब भी भैया बनेगा उसका सीक्वल तो दूसरा पार्ट तो अपन ही लाएंगे। लेकिन फिर भी मैंने वो मूवी सबटाइटल्स के साथ देखी थी और बहुत लोगों ने देखी थी, क्योंकि भैया अजय देवगन वाली दृश्यम ने एक अलग ही उसकी हाइप क्रिएट कर दी थी कि भैया सब कुछ तो पहले पार्ट में हो चुका था ना, फिर दृश्यम 2 में क्या होगा। लेकिन भाई 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 असल में बहुत कुछ होने वाला है। मे भी जिन लोगों ने दृश्यम 2 नहीं देख रखी है मलयालम वाली, वो लोग ये सोच सकते हैं कि इस मूवी में एक अलग ही शायद कहानी हो सकती है। जो भले ही इन्होंने टीजर लॉन्च किया उसमें कहीं ना कहीं हिंट दे दी है कि वो जो कहानी भैया पिछले पार्ट में छूटी थी वही कहीं ना कहीं आगे जाने वाली है, और सच में ऐसा ही होने वाला है। वो कहानी जो दृश्यम के पहले पार्ट में आप सोच रहे थे कि भैया पूरे तरीके से एंड हो चुकी है, वो असल में भैया कहानी अभी आधी भी नहीं हुई है। असल कहानी तो दृश्यम 2 में आएगी। और देखो, अगर आपने मलयालम वाले दृश्यम 2 के रिव्यूज देखे होंगे ना, तो कसम से एक भी रिव्यू आपको ऐसा नहीं मिला होगा जिस रिव्यू में लोगों ने ये ना कहा हो कि भाई फाड़ मूवी थी। तो देखो, मैं यहां पे आपको कहानी तो कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन एक चीज आपको जरूर बताता हूं जिसे सिर्फ सुन के आपके मन में दृश्यम 2 को लेके एक अलग ही हाइप क्रिएट हो जाएगी। तो देखो, जो दृश्यम 2 थी ना, वो शुरुआत के लगभग 1 घंटे इतनी बोरिंग चली थी, इतनी फ्लैट चली थी, बहुत ही सिंपल चीजें हो रही थी कि आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इतना बोरिंग क्यों चल रहा है सब। लेकिन जैसी मूवी का पहला घंटा पूरा होता है ना, और उसके बाद मूवी का जो ग्राफ जाता है ना भाई, तब तुम कहते हो कि अच्छा, जो पहले घंटे में इतना कुछ हो रहा था उसका ये मतलब था। मतलब पूरी कहानी आपके भैया दिमाग में घूमने लगती है, और तब आपको समझ में आने लगता है कि पहले घंटे का क्या इंपॉर्टेंस था। मैं आपको सिंपल ये बता देता हूं कि दृश्यम 2 को देखने के बाद अगर अजय देवगन की जो भैया पार्ट है ये उसी तरीके से क्रिएट कर पाते जैसे मलयालम वाला पार्ट क्रिएटेड था, जो कि इन्होंने भली भांति दृश्यम 1 में कर दिया था, और जैसा मैंने कहा कि दृश्यम 2 में भी अगर ऐसा होता है, तो भाई आपको ये कहने में तो कोई शक नहीं होगा कि दृश्यम 1 दृश्यम 2 के सामने कुछ भी नहीं थी। तो भाई मैं तो दृश्यम 2 का बहुत ही जोरों शोरों से वेट कर रहा हूं। अगर आप भी वेट कर रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और जो भी ये वीडियो देख रहा है ये भी जरूर बताना कि क्या आपने मलयालम वाली दृश्यम 2 ऑलरेडी देख ली है। अगर देख ली तो वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर नहीं देखी तो भैया मेरी बात मानना, अब देखना भी बत, ये नहीं कि भाई मैंने बोल दिया तो भैया अलग ही तुम्हारी हाइप चल जाए कि भाई क्या हुआ देख लो। तो मत देखो सबटाइटल के साथ भाई, जब आई रही है 18 नवंबर को तो मत हिंदी में देखना, थिएटर में देखना, चाहे OTT पे देखना, चाहे जैसे देखना, वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अब देखना यही वाला पार्ट। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई किस चीज का वेट करो, लगातार वीडियो आ रही है, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।